अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी स्टेपर मोटर के बारे में है और आज हम देखेंगे कि स्टेपर मोटर हम किन चीज़ों में यूज़ करते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि स्टेपर मोटर और एक सिंपल डीसी मोटर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो जाएं कि जो डीसी मोटर होती है उसे हम अपने प्रोजेक्ट्स जिस तरह फॉर एग्जांपल एरोप्लेन बनाना होता है या टॉयज़ के अंदर ये यूज़ होते हैं या किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट या उन डिवाइसेस के अंदर जिसके अंदर हमें पावर चाहिए होती है, उसके अंदर हम डीसी ब्रश्ड मोटर या ब्रशलेस मोटर यूज़ करते हैं। लेकिन हम इन डिवाइसेस में एक्यूरेसी हम नहीं चाह रहे होते, हम प्रिसीजन नहीं ले रहे होते। फॉर एग्जांपल हम 3D प्रिंटर्स के अंदर अगर आपने देखा हो तो वो 3D ऑब्जेक्ट्स बनाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है, या सिंपल अदर जो प्रिंटर्स होते हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ में रोबोटिक आर्म्स यूज़ हो रहे होते हैं उसके अंदर भी हमें डीसी ब्रश या ब्रशलेस मोटर यूज़ नहीं मिलती। तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, वहाँ पर हमें स्टेपर मोटर मिलती है। तो स्टेपर मोटर यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, प्रिसीजन के लिए यूज़ होती है। अब स्टेपर मोटर के नाम को देखें तो यहाँ पर हमें स्टेपर सुनने को मिलता है और इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेपर यानी कि स्टेप्स में ये काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये इसका शाफ्ट है तो ये एक आम सिंपल डीसी मोटर की बजाय जिस तरह सिंपल डीसी मोटर का शाफ्ट इस तरह रोटेट करता है और इनर्शिया की वजह से थोड़ी देर रोटेट किए रखता है, ये इस तरह रोटेट करने के बजाय इसके स्टेप्स में इसका शाफ्ट रोटेट करता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इतना एक स्टेप है तो ये डायरेक्ट इधर जाएगी फिर इधर जाएगा, इस तरह ये स्टेप्स में रोटेट करेगा। अब इसके स्टेप्स की बात की जाए तो इसके जो इस वक्त हमारे पास मोटर है 28 BYG स्टेपर मोटर, तो इसके 2048 स्टेप्स हैं। इसका मतलब ये है कि 2048 स्टेप्स करने के बाद इसका 1 रोटेशन कंप्लीट होगा, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, यानी 360 डिग्रीज कंप्लीट करेगा। इसके अलावा कुछ स्टेपर मोटर होती हैं जिनकी 200 रेवोल्यूशंस 200 स्टेप्स पर रेवोल्यूशन भी होती हैं। अच्छा, आज की जो हमारी मोटर है वो जिससे मैंने आपको बताया कि 28 BYG स्टेपर मोटर है और ये यूनिपोलर स्टेपर मोटर है, तो आज हम इसी मोटर को डिस्कस करेंगे। अब ये मोटर मुझे कहाँ से मिली, तो ये मोटर जो मैंने आर्डिनो की स्टार्टर किट अनबॉक्स की थी, ऊपर आई नोटिफिकेशन में दे दूंगा। इसी के अंदर से हमें आर्डिनो की किट के अंदर से ये स्टेपर मोटर मिलती है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। इसकी प्राइस की बात की जाए तो अगर आप इसको गूगल कर लें, वहाँ पर आपको इसकी प्राइस तकरीबन 200 रुपीज़ के राउंड अबाउट मिल जाएगी। तो आप इसे डायरेक्ट गूगल से भी सिंगल बाय कर सकते हैं, आपको पूरी किट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर कुछ टीथ्स मिल जाते हैं और ये जो चीज़ है इसके अंदर हमें कोइल्स मिल जाती हैं। टोटल 4 कोइल्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा हमें ये इसका शाफ्ट मिल जाता है जो इनर शाफ्ट है जो कि इसके अंदर लगता है और इसके इर्द-गिर्द आपको मैग्नेट्स मिल जाएँगे। उसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ गियर्स गियर्स मिल रहे हैं, 3 गियर्स हैं। उसके अलावा उसके बाद ये आउटर शाफ्ट है जो कि एक्चुअली रोटेट करता है और हमें आउटकम प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमें 4 कॉइल्स देखने को मिल जाती हैं और दरमियान में इसका शाफ्ट होता है। हर कॉइल का एक एंड होता है वो रेड वायर के साथ कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं टोटल 5 वायर्स हैं और उसमें से जो दरमियान जो रेड वाली वायर है उस वो कॉमन होती है, उसके साथ हर कॉइल का एक एंड कनेक्टेड होता है। और बाकी कॉइल के एंड की बात करें तो वो मुख्तलिफ वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, जिस तरह ऑरेंज, ब्लू, येलो और पिंक। फॉर एग्जांपल ये ब्लू के साथ, ये येलो के साथ, ये ऑरेंज के साथ, तो इस तरह ये कनेक्ट होता है। और ये शाफ्ट किस तरह रोटेट करता है तो हम करते ये हैं कि ये जो रेड वायर होती है ये कॉमन होती है, तो इसे हम ऑन रखते हैं, +5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होती है, ये ऑन ही रहती है। और अब हमें फॉर एग्जांपल ये इसका शाफ्ट है इस डायरेक्शन में और हमने इसको अब रोटेट करवाना है, तो फॉर एग्जांपल हम पहली ये वाली कॉइल कनेक्ट करेंगे अपनी। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लू वायर के साथ कनेक्टेड है तो इसको हम ऑन करेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो शाफ्ट है इसका, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ख़ुद मैग्नेट है और इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये जो शाफ्ट है ये इस कॉइल की तरफ रोटेट कर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि इस कॉइल को ऑफ़ कर देंगे, फिर इस कॉइल को ऑन कर देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और शाफ्ट इसकी तरफ रोटेट हो जाएगा। इसी तरह फिर इसको ऑफ़ करके इसको ऑन कर देंगे तो शाफ्ट इसकी तरफ रोटेट कर जाएगा। इस तरह ये रोटेशन अपनी लेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर यह शाफ्ट इस तरह रोटेट करता है, एक कॉइल यहाँ पर है और एक कॉइल यहाँ, तो इसका जो एक स्टेप है वो तो 90 डिग्री का है और टोटल इस तरह 4 स्टेप्स बनते हैं, तो 2048 स्टेप्स कैसे? तो असल में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है और इसलिए मैंने इसको अपने जो स्टेपर मोटर को खोला है। और यहाँ पर इसके अंदर आप टीथ्स देख सकते हैं। टोटल ये ऊपर वाली लेयर में
8 टीथ हैं, उसकी नीचे वाली लेयर में 8 टीथ हैं, तो हर लेयर के 8 टीथ्स हैं और टोटल 4 लेयर हैं और तो टोटल 32 टीथ्स हो गए। और जो हर लेयर है वो हर एक कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये टीथ्स किस तरह वर्क करते हैं। तो आप इस तरह समझ लें, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये कॉइल्स हैं, 4 कॉइल्स हैं जिस तरह पिछली डायग्राम में थी, और जो हर कॉइल का एक एंड 5 कॉमन है और वो 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, प्लस 5 वोल्ट के साथ। और जो दूसरा एंड है वो ब्लू, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ब्लू वायर के साथ कनेक्टेड है, ये येलो, ये ऑरेंज और ये पिंक, तो होता ये है कि जो हर कॉइल है वो एक लेयर की टीथ्स की एक लेयर के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर मैंने दो टीथ्स बनाए हैं, यानी कि 2 लेयर्स बनाई हैं, एक पिंक वाली जो कि पिंक से शो हो रही है और ब्लू वाली जो कि ब्लू टीथ से शो हो रही है। होता यह है कि 5 वोल्ट तो ऑन होता है, और जब हम ब्लू वायर को, फॉर एग्जांपल ब्लू वायर को ग्राउंड किया, तो यहाँ पर जो ब्लू टीथ्स हैं जो कि इस ब्लू कॉइल के साथ कनेक्टेड हैं, ये ऑन हो जाते हैं और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारा शाफ्ट होता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैग्नेट्स लगे होते हैं, मेरे ख्याल से 8 मैग्नेट्स लगे होते हैं, और हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो टोटल 16 पोल्स हो गए, और शाफ्ट ब्लू की तरफ रोटेट हो जाता है। फिर जब पिंक ऑन करेंगे तो पिंक टीथ्स ऑन हो जाएंगे, तो इस तरह शाफ्ट पिंक टीथ्स की तरफ रोटेट करेगा। इसी तरह येलो टीथ्स भी इनके मिडल में आएंगे, 8 टीथ्स, जो 8 टीथ्स होंगे वो येलो वाले, उसकी एक लेयर होगी। इसी तरह ऑरेंज की भी एक लेयर होगी और वो भी इन्हीं की मिडल में आएंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह शाफ्ट रोटेट करता है। अच्छा, अगर यहाँ पर भी बात करें तो हमारा शाफ्ट अभी भी 2048 स्टेप्स नहीं ले सकता। तो 2048 स्टेप्स कैसे आते हैं? तो उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि यहाँ पर हम इसके अंदर स्टेपर मोटर के अंदर गियर्स यूज़ करते हैं। ये इन गियर्स की वजह से हमें ओवरऑल 2048 स्टेप्स मिलते हैं। अब बात करें कि इस स्टेपर मोटर को चलाना कैसे है, तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली आर्डिनो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और हमारा आर्डिनो बोर्ड जल सकता है। तो उसके लिए हमें इसी अपने आर्डिनो के स्टार्टर किट में ये मोटर ड्राइवर मिलता है, और इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो है ULN 2003। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमें डायोड्स मिल जाते हैं। तो जब हम स्टेपर मोटर को करंट डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये अपना बैक EMF प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे आर्डिनो बोर्ड को डैमेज कर सकता है। तो इसके अंदर डायोड्स जो हैं वो उस EMF को रोक देते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।